मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जंगी सूरत बनी हुई है क्योंकि इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसराइल ने जवाबी हमला ईरान पर किया है। कई एक जगहों को निशाना बनाया गया है, खासकर एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है और ये बड़ा हमला इसराइल की तरफ से ईरान पर जवाबी हमला। तेहरान से लेकर जो क्रिज है, इन शहरों में ये धमाके हुए हैं जिसकी अभी तक तस्दीक भी हुई है और हमलों से नुकसान से बचने में ईरान उस हवाले से अभी कोशिश कर रहा है कि जो ये हमले हो रहे इससे कैसे बचा जाए। और ये बड़ा हमला माना जा रहा है इसराइल का जवाबी हमला ईरान पर। आपको याद होगा कि ईरान ने भी पहले इसराइल पर हमला किया था, काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब जवाबी हमला इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और कर्ज के अंदर फिजाई हमले हुए हैं। 5 धमाकों की आवाजें और 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिसकी तस्दीक ईरान के मकामी और सरकारी मीडिया की जानिब से कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को इन इजरायली हमलों से बहुत हद तक बचाने में कामयाब रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस हिसाब का जो एक किस्म का हिफाजती हिसार होता है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफी अहमियत का हामिल, जिसको आयरन डोम कहा जाता है, जो इजराइल के पास है। उसी तर्ज पर इजराइल के हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और सायरन्स बजाकर पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां हमलों का खतरा था, शिराज के अंदर, तेहरान के अंदर, कर्ज के अंदर, इन मकामात पर हमलों से ईरान बहुत हद तक बचा भी है। किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर और स्टेट टू स्टेट हमले करार दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ये ऐसी सूरत हाल बन रही है कि शायद तीसरी जंग अजीम, जिसको लेकर अब तक सिर्फ बातें की जा रही थी, वो ऑफिशियली शुरू हो गई है उस इलाके के अंदर। ये तस्वीर जो इजरायली मीडिया ने जारी की है, जबकि ईरान की मीडिया की तस्वीरें दिखेंगी तो वो जरा मुख्तलिफ नजर आती है, जो कुछ खबरों को बेबुनियाद और फेक करार दे रहा है। कुछ खबरों पर उसका ये तबसरा है कि माजी में जो वाकयात रूनुमा हुए और वो भी उस सरहदी बेल्ट के अंदर जहां पर लेबनान और सीरिया के साथ लगने वाले इलाकों में हमले हुए, उन इलाकों की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद इसकी तस्दीक इजराइल फोर्सेस की जानिब से भी कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस न्यूज कॉन्फ्रेंस में बयान जारी किया गया कि जितने भी हमले अभी तक किए गए, चाहे वो 1 अक्टूबर का हमला हो, बैलिस्टिक मिसाइल 180 से ज्यादा दागे गए थे, उनका जवाब दिया गया था। और तेहरान, शिराज और आसपास के इलाकों में जहां पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, इन धमाकों के पीछे इजराइल था, यह तस्दीक हुई। बाद में जाकर ऑफिशियली इसकी तस्दीक हुई। धमाकों की तस्दीक करते हुए यह भी कहा गया है ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से कि करीबी शहर कुर्ज में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स को आप सही मानेंगे तो IRGC या पासदारानी इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाका हुआ है, इस तरह की आवाजें सुनी गई हैं। और तेहरान पर इजरायली हमले के बाद कई मकामात पर आग भी लगी है। एक इमारत में आग लगने की भी इतलात मौसूल हुई, जो तस्वीर आपके सामने है। तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाजे किया था कि इस इमारत का वजारत दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको लेकर पहला बयान IDF का आया था कि उन्होंने अहम तरीन और जो फौजी तनसीबात थे और हसास तरीन इलाके थे, उन इलाकों को निशाना बनाया था। इधर इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी निजाम से मुतल्लिक अहम तरीन इमारतों और मकामात को निशाना बनाया गया है। दावा यह किया गया कि जिस इमारत पर धमाका हुआ वो तेहरान में है और इस इमारत से 10 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स की तरफ जाएं तो कुर्ज वो शहर है जहां ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं, ताहम ये वाजे नहीं हो सका है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया या नहीं। इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले से पहले व्हाइट हाउस यानी अमेरिका को भी जानकारी दे दी गई थी, आगाह कर दिया गया था। इसके पीछे ये भी आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों एक खत जो वायरल हुआ काफी ज्यादा, 15 और 16 तारीख को जो प्लान तरतीब दिया गया था कि हमला किया जाएगा, वो खत वायरल होने के बाद तहकीकात भी इस वक्त FIA की जानिब से अमेरिका में चल रही हैं। लेकिन आज इजरायली मीडिया ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से फिजाई हमले में ईरान के अंदर कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इजरायली फौज ईरान के अंदर मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रही है। फौज हमलों और दिफा दोनों सूरतों के लिए तैयार है। ये एक तरफ का स्टेटमेंट। जब ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इस पर नहीं आए, लेकिन सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स पर जाएं तो उनके मुताबिक आयतुल्लाह अली खमेनी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फौज को यह हुक्म दे दिया गया है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बराह रास्त जो हमला ईरान की सरजमीन पर हुआ है, इसका जवाब मौसर तरीके से और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। इस बीच
ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम ने सरकारी टीवी को यह भी बताया है कि धमाकों की वजह मुमकिन तौर पर ईरान के फिजाई दिफाई निजाम को फाल करना भी हो सकता है। इसीलिए दो तरह की रिपोर्ट्स हैं, एक तरफ हमला हुआ, दूसरी तरफ इनको फेक करार दिया जा रहा है। एक तरफ तस्वीर वायरल हुई, दूसरी तरफ इनको पुरानी तस्वीरें करार दिया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये आईडीएफ और उसके बाद ईरान की तरफ से जो तस्वीर शेयर की गई, मैक्सिमम वहां के मीडिया आउटलेट्स या जो हाउसेज हैं वो वीडियो शेयर कर रहे हैं और इस तस्वीर को वो इसको एक तो पुरानी बता रहे हैं और दूसरा ये कहते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा है इन हमलों से बचने के लिए। 3 अलग अलग मकामात पर धमाके करने की कोशिश हुई। 5 धमाकों की आवाजें शिराज और ईरान के मुलक्का इलाकों में सुनाई दी गई है, लेकिन किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसको लेकर कोई ताल्लुक भी नहीं, कोई खबर नहीं है। इधर इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ की तरफ से भी हवाई अड्डे पर हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया गया है और हवाई अड्डे से सुबह की पहली परवाज मामूल के मुताबिक रवाना होगी, किसी परवाज की मनसूखी नहीं होगी। इससे साफ होता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खबरों की जो खबरें थी, जो गर्दिश कर रही थी या हमलों की इतलात मौसूल हो रही थी, उसमें 50% के करीब सही साबित नहीं हुई हैं, जो इजराइल की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा था। इधर ईरानी मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। किसी जंगी तैयारे या मिसाइल की आवाजें नहीं सुनी गई, ना ही कहीं से आग या धूल उठने की इतलात हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया ये रिपोर्ट्स कर रहा है कि तेहरान एयरपोर्ट के करीब धमाके के अलावा सीरिया में दमिश्क के दिही और वस्ती इलाकों में बम धमाकों की आवाजें सुनी गई है और ईरानी फिजाई हुदूद से परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। हो सकता है कि एयर स्पेस आइंदा दिनों में बंद किया जाए, लेकिन तेहरान के अंदर हमले हुए या नहीं इसकी तस्दीक सिर्फ और सिर्फ इजराइल कर रहा है और इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया गया है। Response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. ये रिपोर्ट्स जो अब तक हमलों के हवाले से आ रही थी वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब ये एक खबर थी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल गर्दिश करे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचेंगी कि हमला हुआ, किन किन मकामात पर नुकसान हुआ, क्या इतलात हैं। लेकिन धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ये ईरान के मकामी शहरी भी जो सोशल मीडिया साइट्स पर इस वक्त एक्टिव हैं, वहाँ से भी तस्वीरों के साथ शेयर डिटेल्स की जा रही हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे सूरत हाल ऐसी बनी है कि यहाँ से दोनों ममालिक एक दूसरे में, अब ये कहानी 7 अक्टूबर से दरअसल शुरू होती है जब हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया और सबसे पहले इसका खैर मकदम ईरान की जानिब से किया गया। ये एक तरफ की बात आपके सामने, दूसरी तरफ हमलों के मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद और गलत करार दिया जा रहा है, मुस्तरद किया जा रहा है। लेकिन फिजाई हुदूद अभी बंद नहीं हुए हैं, ये कन्फर्मेशन हो गई है ईरान की जानिब से।